देखिए अच्छा हुआ देर आए। मैं ये कुछ लोग कहते थे देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ना देर आया ना दुरुस्त आया और जल्दी आ गया, बहुत अच्छा आ गया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या आप 2024 के बाद जब ये डॉट डॉट वालों की सरकार आएगी तो ऐसे सवाल पूछने की हिम्मत कर पाएंगे आप? नहीं कर पाएंगे। क्या आप इस तरह से खड़े रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। इनकी मानसिकता यही है, इनकी मानसिकता है देश को फिर से गुलाम बनाना। नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का वॉइस ऑफ जनता में। मैं आपके साथ आयुष। सनातन धर्म पे शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन कोई ना कोई नया वक्तव्य किसी न किसी नेता की तरफ से आ रहा है। आज बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि ये इंडिया अलायंस की सोची समझी साजिश है, जिसमें वो सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं, जिसमें वो सनातन का अपमान कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है जनता का इस पे? चलिए जानते हैं जनता से। भैया, इंडिया अलायंस की सोची समझी साजिश है, गाली देना सनातन को, सनातन का अपमान करना। देखिए अच्छा हुआ देर आए। मैं ये कुछ लोग कहते थे देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ना देर आया ना दुरुस्त आया और जल्दी आ गया, बहुत अच्छा आ गया। इनके मंसूबों का पूरी देश की जनता को पता चल गया, क्योंकि देखिए देश की जनता नेता चुनती है और नियत देखती है और उनकी नीति देखती है। सब चीज मोदी जी में देखा, नेता नियत नीति। और अब ये जो इंडिया डॉट डॉट का गठबंधन जो बना था आपके हिसाब से डॉट डॉट डॉट, जिन्होंने इंडिया में छेद कर दिए, इंडिया में जिन्होंने छेद कर दिए, इनका जो गठबंधन बना था, इनकी जो मानसिकताएं हैं देश की जनता को पता चली। ये लोग अपनी सरकार को देश में बिठा के, देश में स्थापित करके देश की 80% जनता को खत्म करना चाहते हैं, सनातन को खत्म करना चाहते हैं। देश की जनता को आज डर है। ये देश की 80% जनता के साथ खिलवाड़ करके देश के लोकतंत्र पर आघात करना चाहते हैं। इनकी मानसिकता है, ये जो कहते हैं ना लोकतंत्र खतरे में है, इन्होंने पहले ही एक प्रोजेक्ट अपने माइंड में, या क्या इनका प्रोजेक्ट है, इन्होंने बना रखा है कि भैया जैसी चुनाव बाद अगर हमारी सत्ता आती है तो देश में ऐसी व्यवस्था हम ला देंगे कि कभी चुनाव ही ना हो। और मोदी जी जैसे तमाम राष्ट्रवादी लोग, ये जितने सनातन का की जय जयकार करते हैं, जो राष्ट्रवाद करते हैं, जो भारत माता की जय करते हैं, उनको जेल में डालने का काम ये लोग करने का सोच रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे सोच रहे हैं। बिहार से मनीष कश्यप, आपके जैसा एक युवा पत्रकार था, आपको याद होगा, वो पत्रकार गरीबों की आवाज को उठाता था, वो पत्रकार बच्चों की शिक्षा की आवाज को उठाता था, स्वास्थ्य की बातों को रखता था और सरकार पर प्रहार करता था। लेकिन आप देखिए उस व्यक्ति पर, उस पत्रकार पर क्या होता है, उस पत्रकार के ऊपर NSA लगा दिया जाता है। कहा जाता है कि भैया ये 2 राज्यों में कई विघटनकारी ना पैदा कर दे। यही स्टालिन 80 करोड़ लोगों, हिंदुओं को, 80 करोड़ सनातनियों को डेंगू मलेरिया से इसकी तुलना करता है। डेंगू मलेरिया से तुलना करने वाले को क्या ये देश के साथ गद्दारी नहीं कर रहे? इनके ऊपर NSA नहीं लगना चाहिए? जो राष्ट्र की बात करता है पत्रकार महोदय, जो भारत की बात करता है, उसके ऊपर NSA लगाने की बात करता है। आज देखिए कल का न्यूज, सुधीर चौधरी के साथ यह आपका कर्नाटक का मंत्री जाके FIR करता है, क्यों? सच्चाई को दिखाया है। और सोचिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या आप 2024 के बाद जब ये डॉट डॉट वालों की सरकार आएगी तो ऐसे सवाल पूछने की हिम्मत कर पाएंगे आप? नहीं कर पाएंगे। क्या आप इस तरह से खड़े रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। इनकी मानसिकता यही है, इनकी मानसिकता है देश को फिर से गुलाम बनाना, क्योंकि इनको भारत पसंद नहीं है, इनको सनातनियों से परेशानी है। ये मेन अहम बिंदु है, लेकिन ईश्वर ने इनके मुंह से सच निकलवाया और आज देश की जनता पहचान चुकी है, देश की जनता इनके DNA को जान चुकी है। और 2024 में सत्ता तो क्या, इनको विपक्ष तक में बैठने की हैसियत नहीं छोड़ेंगे, ये जनता ने तय कर लिया है। क्योंकि मोदी जी ने, इनका इलाज तो मोदी जी करेंगे। तुम कितने पत्रकारों को जेल भिजवाओगे? भिजवा दो। तुम कितने राष्ट्रवादी पत्रकारियों को गोली से उड़वाओगे? उड़वा दो। कुछ नहीं होने वाला। देश की गद्दी पे चौकीदार बैठा है नरेंद्र मोदी।
देश आपने मानसिकता की बात की कि इनकी मानसिकता दूषित है, क्या है इनकी मानसिकता? देखिए, मानसिकता ही तो मैंने आपको बताई ब्रीफ में कि भैया जब एक बिहार का पत्रकार मनीष कश्यप आपके जैसे सवाल उठाता है, आपके जैसे माइक पकड़ के गरीबों की आवाज को उठाता है, तो जो राज्य में सत्ता पे बैठी है ये डॉट डॉट वाली सरकार, ये घमंडिया गठबंधन की सरकार, उसको रास नहीं आती और उसको एनएसए लगाने का काम करती है। इसको कहते हैं, जो आपने शब्द कहा ना, इसको वही कहते हैं। चले ये सुधीर चौधरी राष्ट्रवादी बात करते हैं और देश की बातों को रखते हैं, देश की बातों को रखते हैं, लेकिन ये वही सुधीर चौधरी है, इनके खिलाफ एफआईआर कराई जाती है, इनके मुंह को बंद करने का काम किया जाता है, इनके मुंह को सीधने का काम किया जाता है। ये चल रहा है देश के अंदर। सुनिए पत्रकार महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनकी जो मानसिकता है सनातनियों को खत्म करने की, हिंदुओं को खत्म करने की और देश को बांटने की, चाहे ये फिर सोच रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान को खुली छूट मिले। आज मोदी जी के राज में पाकिस्तान का आटा भी महंगा है और डाटा भी महंगा है। भारत में आटा भी सस्ता है और डाटा भी सस्ता है। यहाँ के लोग रोटी खाते हैं और रात में टिक करके मोदी जी को कोसने का काम करते हैं। तो देश की जनता देख रही है, 80% क्या 400 प्लस सीट लाकर मोदी जी सरकार सत्ता में आएंगे और तुम्हारी दाल निकलने वाली। चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, जितनी मर्जी कोशिश कर लो, तुम ना पत्रकारों को हिला पाओगे, ना तुम पत्रकारों को हिला पाओगे, ना तुम जो राष्ट्रभक्त है उनको हिला पाओगे। आज देश की हर एक जनता गर्व से छाती चौड़ी करके बोलती है भारत माता की जय, तुम रोक नहीं पाओगे। जय श्री राम कह के हम लोग बोलते हैं और अयोध्या में 2024 में जनवरी में कपाट खुल जाएगा और जय श्री राम होगा, तुम रोक नहीं पाओगे। तुम्हारी इच्छा शक्ति और जो शक्ति है सब तुम्हारी देश की जनता पहचान चुकी है, तुम नहीं रोक पाओगे, तुम्हारा बुरा हाल। ठीक है, आपने कहा कि खड़े होने की भी आजादी नहीं होगी, खड़े भी नहीं हो पाएंगे हम यहाँ पे। 2014 के पहले पत्रकार नहीं थे क्या? 2014 के पहले मीडिया नहीं थी क्या? तो फिर खड़े क्यों नहीं हो पाएंगे अगर कोई और आता है सत्ता में? तो देखिए, 2014 के पहले पत्रकार थी और आप ही वो लोग थे जो 2014 से पहले CWG हुआ था, 2G हुआ था, 3G हुआ था, जीजाजी हुआ था, कोल हुआ था, घोटाले को उजागर करने वाले आप जैसे पत्रकार थे। निर्भया कांड को जो देश में एक अलग जगाने वाले वो आप जैसे पत्रकार थे। रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल को पार्टी को बनते हुए दिखाते हुए आप जैसे पत्रकार थे। आज भी है वो पत्रकार, लेकिन साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ परिदृश्यता कैसे बदलती है। 14 से पहले आप भ्रष्टाचार को दिखाने के लिए आतुर थे, क्यों कि उस समय भ्रष्टाचार की सरकार थी। आज आपको कहीं भ्रष्टाचार लगता है क्या? कहीं भ्रष्टाचार नजर आता है क्या? पाकिस्तान गोला दागता है क्या? चीन आग दिखाता है क्या? G20 के बाद चीन की हवा टाइट कर दी है मोदी जी ने। पाकिस्तान तो बोलने के लाले पड़ रहे हैं। अरे साहब, आज का भारत जो पहले कश्मीर में तिरंगा नहीं फहरा सकता था, आज का भारत चंद्रयान पे तिरंगा फहरा चुका है। सूर्ययान की बारी है, इसके बाद समुद्रयान की तैयारी चल रही है। आज का भारत है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ जनता और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी हमारे साथ साझा कीजिएगा कि क्या 2024 में मोदी जी आएंगे कि नहीं, और क्या इंडिया अलायंस की ये साजिश है जिसके तहत वो सनातन धर्म को हमेशा गाली देना चाहते हैं और सनातन धर्म का हमेशा नीचा दिखाना चाहते हैं।